हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि मार्केट ने जाते-जाते इतनी बड़ी गिरावट क्यों दी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी बाकी सब जगहों पर। उसके बाद 2 तारीख का मार्केट कैसा होने वाला है, बुधवार को यानी 1 तारीख को छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र डे, मे डे या फिर मज़दूर दिवस कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन 1 तारीख को यहाँ पर छुट्टी है। तो हम देखते हैं कि निफ्टी जो था, निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये एक बुलिश मोमेंटम में अभी है और सोमवार को ये बुलिश ही होना चाहिए और ये बुलिश था भी, मतलब बहुत ही बुलिश था। आप देखिए यहाँ तक गया था 22,700 के ऊपर तक गया था। 22,800 का अपना पहला हर्डल था। वहाँ पर जाने के बाद इसने एक रेजिस्टेंस भी लिया और उसके बाद कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये नीचे आया। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ था। बैंक निफ्टी देखिए 50,000 को ऑलमोस्ट टच कर दिया था उसने। डे हाई था 49,974, बस 20-30-50 पॉइंट की और कमी थी, 50,000 होने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आते ही मार्केट पूरा ही गिर गया। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ यहाँ से मार्केट के नीचे जाने का क्या रीज़न है। मार्केट के नीचे जाने का जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो ये है दोस्तों कि कल आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक आरबीआई के गवर्नर ने, कल हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी जिसके कारण बैंक निफ्टी क्रैश हो गया। उन्होंने अपने बातों में बताया था, अभी उनकी जो अभी चल रही थी, उन्होंने क्या बताया कि जो एनबीएफसीज हैं, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं या जो भी बैंक्स हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इंटरेस्ट जो है, उन्होंने सैंक्शन जिस डेट पे लोन होता है उस दिन से चार्ज करना चालू कर दिया है। और जब मनी डिसबर्स होती है उस दिन से नहीं, बल्कि जिस दिन सैंक्शन हुआ है उसी दिन से चार्ज करना चालू कर दिया। जैसे ही ये कमेंट्री आती है, बैंक निफ्टी में आप देखिए भयंकर गिरावट आई है। सीधे सीधे आप मान के चलिए, इतना अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, सीधे यहाँ से ये गिरा है 1.5% का। धाड़ 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 सब कुछ तोड़ ताड़ के गया है ये, मतलब तोड़ ताड़ के सिग्नल छूट गया भाई। ये बहुत गंदे तरीके से गिरा है। 20 देख लीजिए, 50 ऐसे में देख लीजिए, 100 देख लीजिए, 200 देख लीजिए, सीधा नीचे आया है। उसके बाद हालांकि थोड़ा ना सपोर्ट लिया है 49,300 पे, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरा है और ये हमें बिकवाली देखने को मिली। अब जब बैंक निफ्टी गिर रहा है तो हमारा निफ्टी भाई कैसे बच पाता। इसने तो सिंगल कैंडल में देखिए 50 और 100 ईएमए को धाड़ से तोड़ दिया सिंगल कैंडल में। ऐसा भी नहीं कि कहीं रिट्रेसमेंट हो रहा है, नहीं, सीधा नीचे ही आया है ये, कुछ नहीं इसमें किंतु परंतु की कोई बात है ही नहीं। और इसके गिरने का एक और रीज़न ये हो सकता है कि अभी वीकली एक्सपायरीज में आप देखेंगे ना, तो लोग पॉजिटिव साइड में अपनी पोजीशन से एंट्री कर रहे हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी में बियरिश साइड पे एंट्री हो रही है। आप मान के चलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर आप बुलिश हो तो बुलिश एंट्री होनी चाहिए ना, लेकिन मंथली एक्सपायरी में बियरिश एंट्री क्यों हो रही है। इसके पीछे का जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लोग है ना सोच रहे हैं कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और जब जब 22,800 के पास आया है, पिछली बार भी जब 22,800 के पास आया था ये हमारा निफ्टी, तब भी हमको यहाँ से एक बुकिंग देखने को मिली थी। तो ये देखिए आप, यहाँ से हमको लास्ट टाइम भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो इन सब के चक्करों में कल मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गिरा है। और उसके बाद मैं आपको कल बताता हूँ, केवीएस जो हैं, केवीएस मनियन, इन्होंने कोटक बैंक से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और मोस्ट लाइकली यही है कि ये फेडरल बैंक को ज्वाइन करेंगे। सब अंडरस्टूड करके चल रहे हैं, मतलब सब मान के चल रहे हैं कि ये अपना जो नेक्स्ट जो इनकी जॉइनिंग होनी है वो फेडरल बैंक में ही होनी है। और इसी चक्करों से कल शायद से, कल आपको हो सकता है कि एंट्री मिले या ना मिले, लेकिन फेडरल बैंक में कल एक बहुत अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक का भी हम चार्ट एक बार डिस्कस करते हैं। फेडरल बैंक का भी डिस्कस करेंगे अभी। मैं आपको उसके पहले एक बार ऑप्शन चेन का डाटा दिखा देता हूँ। 49,500 पे आप देखिए बहुत अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हैं, पुट राइटर भी बैठे हैं, और ट्रेडिंग भी अच्छे पॉइंट्स पे हो रहे हैं, 350 के समथिंग है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे कुछ भी मूव डिसाइड होगा तो यहीं से होगा 49,500 के आसपास से ही। और निफ्टी की भी अगर हम डेटा चेन देखते हैं तो आप ये देखिए 22,700 के पास लोग अंधा पैसा लगा के बैठे हैं। 102 पॉइंट पे टारगेट ट्रेड भी कर रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 सवा लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, पुट राइटर्स हैं। तो अगर 22,500, अगर कल 550 अगर ब्रेक होता है तो ये सीधे सीधे डीप मनी में आ जाएंगे और ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। लेकिन होता क्या है ना अक्सर
कि आप मान के चलिए, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब-जब ऐसा होता है कि कोई ये सोच लेता है कि भाई हाँ, अपने को ये करना है, मतलब लोग सोच लेते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, बीच में कुछ आ गया है ये। जब-जब लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासी पैसा हमारे को आने वाला है, मतलब अंधा पैसा लोग लगा के बैठे हैं और अच्छी खासी एक मूवमेंट अपवर्ड, ये इनकी जो मूवमेंट है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है कि इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि एक बार 500 के नीचे जाए, लेकिन इनको ट्रैप करने के लिए वापस ऊपर आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मैनिपुलेशन का चांस है और एक्सपायरी भी है। तो मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से इनको फँसाने वाले हैं और इनके जो पैसे हैं उनको स्वाहा भी करने वाले हैं। साथ-साथ में ये जो हैं इनको ट्रैप करके वो एक मोटा पैसा कल कमाने वाले हैं। तो देखते हैं ये मोमेंटम किस साइड रहेगी। हालाँकि मोमेंटम अभी तो बेयरिश ही लग रही है मुझे, क्योंकि बेयरिश मोमेंटम का एक कारण मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में जब ये कमेंट्री आई, तो ये देखिए आप इतनी बड़ी गैप डाउन हुई। लेकिन निफ्टी में इतनी बड़ी गैप डाउन नहीं होनी चाहिए थी, मतलब इतना नीचे मार्केट आना नहीं चाहिए था, ये आया है। निफ्टी में लोग मंथली एक्सपायरी में बियरिश हैं और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से 2 बार आ चुकी है। पहले भी 1 बार आ चुकी है, दूसरी बार ये अब आ रही है। तो 2-3 बार जब 22,800 को ट्राई करेगा तभी तोड़ेगा रेजिस्टेंस को। एक बार में तो तोड़ भी नहीं सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा बियरिश मूव होना चाहिए 2 तारीख को। ट्रैप करने के लिए हाँ, ज़रूर एक बार ये ले सकता है, पर अभी फ़िलहाल कोई ऐसा क्लियर मेरा व्यू नहीं है, बट थोड़ा बियरिश में हो रहा हूँ अभी। और आज सीपीआई अपना फेड का भी वो आना है, डिसीजन आना है कि भाई रेट बढ़ाएँगे या नहीं बढ़ाएँगे, तो उसको भी देखते हैं। इसके बाद में आपको एक लेवल जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है लेवल्स में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। लेवल्स जो हैं हमारे 22,600 के नीचे गया तो 22,400 के आसपास, 22,550 को तोड़ेगा तो 22,400, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है 22,800 और 23,000 सेम लेवल्स हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं है निफ्टी में। इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ये 49,300 को तोड़ता है, एक लेवल और ऐड हो रहा है यहाँ पे 49,300, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर इसको तोड़ता है तो डाउन साइड मूवमेंट आएगा। अगर ये 49,500 के ऊपर ही खुलता है तो फिर आपको पता है 49,700, 800 एंड 50,000 का टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा। और एक एचडीएफसी को देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एचडीएफसी बैंक है ना, मतलब ये तो वो हो गया है, कुछ हो ना हो हम ज़रूर गिरेंगे। मतलब हमको तो गिरना ही गिरना है। बहुत ही खतरनाक इसका सीन हो रहा है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो कल क्या गिरा है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की पूरी बिकवाली इसी में आई है। हालाँकि हमने इसमें कुछ एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बना रखा है, उसके आसपास ये कहीं रुका तो है, रुका तो क्या, मार्केट ही बंद हो गया, नहीं तो यहीं आके रुकता है, ये सीधा 1504 के आसपास ही रुकता। तो 1504 के बाद ये 1510 के अगर ऊपर रहता है तो थोड़ा बहुत रिकवरी इसमें देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने फेडरल बैंक के बारे में आपको बताया था, तो फेडरल बैंक में अगर आपको कल एंट्री मिलती है, क्योंकि ये जो रूमर है या फिर हो सकता है सच्ची हो, जब केवीएस मनियन जॉइन करेंगे तो इसमें एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आएगी। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो ये फिलहाल 100 ईएमए के आसपास है, 50-100 के बीच में है और ये मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छी खासी मूव इसको लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस ऐसे भी देखेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट ही चल रही है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है इसमें। ये देखिए आप, कंटिन्यू अपवर्ड चैनल में ही चल रहा है, हायर लोज बना रहा है ये, हायर लोज यहाँ से देख चलिए, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज। तो ये क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है और ये अच्छा खासा एक अपवर्ड मूवमेंट लेगा अगर केवीएस मनियन यहाँ पे सच में ज्वाइन इनको करते हैं तो ओवरऑल मार्केट की ये थी हमारी आज की एनालिसिस। और कल का मार्केट क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से वन साइड व्यू बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसको बियरिश होना चाहिए। हो सकता है कि ये इन द मनी वालों को ट्रैप करने के लिए थोड़ा एक बार बुलिश हो, लेकिन इन द एंड इसको होना चाहिए बियरिश ही। हालांकि कुछ ऐसे खास डाउन मूवमेंट है नहीं, ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो 27 ही पॉइंट है, लेकिन इसने जो 1.5% ऊपर बढ़ के जो फट से नीचे गिरा है, एक कंसर्निंग अलार्म होता है। आप इसके ऊपर ध्यान रखते हो अपनी ट्रेड्स को ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमने आपको करीब एक हफ्ता पहले मनापुरम गोल्ड का जब ये 180 के आसपास था तब आपको इसका रिकमेंडेशन दिया था। कल इसने अपना डे हाई मार था 207, 180 से 207, मतलब 27 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर के ऊपर मिला है। होपफुली किसी ने यहाँ पे अच्छा खासा बुक किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए ज़रूर छोटी बात है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और उसके ज़रिए हम आपके लिए अच्छे-अच्छे स्टॉक्स, न्यूज़, वन साइडेड व्यू सब लेके आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।